हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत-बहुत दीपावली की शुभकामनाएँ। और आज हम जो चैप्टर हल करने जा रहे हैं वो है प्रायिकता। तो प्रायिकता का मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो थोड़ा बेसिक है, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है? तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न जो है, पहले ये स्टार्टिंग वाला यानी कि हमने 5 प्रश्नों तक हल करवा दिया था। छठे प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोलियाँ संतरे की महक वाली है या नींबू के महक वाली है। देखिए, करते हैं इसको। मालिनी बिना थैले में झाँके यादृच्छिक रूप से एक गोली निकालती है, यानी थैले में जो गोलियाँ हैं वो किसकी है? नींबू की महक वाली। तो सारी गोलियाँ जो है नींबू की महक वाली है। मालिनी बिना झाँके एक गोली उसमें से निकालती है ना? तो प्रायिकता बतानी है कि संतरे की महक वाली गोलियाँ और नींबू की महक वाली गोलियाँ। मैंने आपको प्रायिकता का सूत्र बताया था कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना? ये सूत्र हमने किया था। तो चलो करते हैं हल। थैले में कुल गोलियों की संख्या, यानी नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, तो थैले में नींबू के महक वाली कुल गोलियों, है ना? मान लेते हैं हम, यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी है, तो गोलियाँ कितनी हैं? n। यानी हमारा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम बराबर हो जाएगा n। अब हमें निकालना है प्रायिकता किसकी? संतरे की महक वाली गोली। पहला, संतरे की महक वाली गोली होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। आई बात समझ में? कोष्टक में पी लगा देना। पी का मतलब होता है प्रायिक, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। देखना, संतरे की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम, यानी संतरे की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि हमारे पास थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, ना कि संतरे की। तो हम प्रायिकता निकालेंगे, है ना? संतरे की महक वाली गोलियां बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। देखिएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके? 0। और कुल परिणाम कितने हैं? n। बराबर क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? ये था नींबू की, संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, यानी 0। यानी कि संतरे की महक वाली गोलियां उसके अंदर है ही नहीं। अगला, दूसरा वाला हल करते हैं। नींबू के महक वाली गोलियां, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लिखेंगे नींबू के महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो, नींबू की महक वाली सारी गोलियां किसकी है? नींबू की महक वाली। तो परिणाम कितने हो जाएंगे? n। तो प्रायिकता निकालेंगे, नींबू के महक वाली गोलियां बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैंने शॉर्टकट लिख दिया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कितना हो जाएगा? n बटे n। काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 1। यानी नींबू की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 होंगे सर। ठीक है, चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न देखिए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी दे रखी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? यानी 3 विद्यार्थियों का समूह है जिनमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है, और हमें एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है। चलिए करते हैं, इसको हल करते हैं। 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3
विद्यार्थियों के समूह में, है ना, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दे रखी है। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, है ना, पी ई बराबर कितना दे रखा है 0.992। निकालना क्या है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ये पूरा ऐसे लिख देना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि होने की प्रायिकता बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें ऐसा लिख देंगे हम पी ई नहीं बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, और या तो ऐसा निकाल लो या सूत्र हम प्रायिकता, चूँकि पी ई प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1, हम जानते हैं अच्छे से। पी ई की प्रायिकता दे रखी है 0.992 प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता, अच्छा एक ही दिन होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, एक सेकंड, तो इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको बार लगाना ऊपर, इसमें बार, ये ई नहीं है आपका, पी ई नहीं की प्रायिकता दे रखी है 0.992 और पी होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड। तो हमें एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है, तो हमें यहाँ पर पी ई की प्रायिकता निकालना है, प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता दे रखी है 0.99 बराबर 1, इसको उधर घटा देंगे तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो पी ई की जो प्रायिकता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0.008, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। चाहो तो नीचे आंसर में लिख सकते हो कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन है की प्रायिकता कितनी आएगी 0.08, ये उत्तर आप लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। यानी एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें, जिनको यादृच्छित रूप से हम निकाल रहे हैं। यादृच्छया यानी रैंडमली तरीके से, यादृच्छित रूप से, यानी हमें नहीं मालूम कौन सी गेंद किधर की साइड है ना, रैंडमली एक गेंद को हम बाहर निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, चलो निकालते हैं प्रायिकता, है ना। एक थैले में, है ना, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 3, काली गेंद कितनी है 5, है ना, कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद बराबर 8, और कुल गेंद ही हमारा क्या बनेगा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8। आई बात समझ में। अब हमें एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालने पर थैले में से एक गेंद यादृच्छया रूप से निकालने पर, यादृच्छिक रूप से हम इस गेंद को निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है, पहला पूछा है हमसे, प्रायिकता होता है लाल गेंद है। तो देखो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे लाल गेंद होने के। देखिए लाल गेंद कितनी है 3, यानी टोटल 8 में से लाल गेंदें हैं कितनी 3, तो अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे, यानी 8 में से 3 ही गेंद, एक एक बार करके 3 ही ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें से 8 गेंद 3 गेंद बाहर निकलेगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, है ना। अब हमें प्रायिकता प्रायिकता वाला हमें सूत्र प्रयोग करना है। तो प्रायिकता में मैं ऐसे लिख देता हूँ पी कोष्टक में लाल गेंद है के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम,
अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 3, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5, 8 हो जाएंगे ना। कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो आंसर हमारा यही बनेगा, है ना, पी कोष्टक में लाल गेंद होने की। अगला क्या पूछा है हमसे, दूसरा वाला पूछा है लाल नहीं हो, है ना, लाल गेंद नहीं है, ऐसा लिख देते हैं, गेंद नहीं है कि प्रायिकता पूछी है हमसे। लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम, तो लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम बराबर, मैंने अनुकूल परिणाम को शॉर्टकट में लिख दिया है। अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे इसके, लाल गेंद नहीं होने के, यानी कि देखो लाल गेंद 3 है, नहीं कितनी है, 5, यानी नहीं होने के अनुकूल परिणाम उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हम निकालेंगे प्रायिकता किसकी, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे, 5 और कुल परिणाम 8। हमारा आंसर भी यही बनेगा, यानी हमारे दो आंसर है। पी लाल गेंद है की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8, और पी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है इसके प्रायिकता वाले, और 4 क्वेश्चन पूछता है प्रश्न और अथवा मिला के 2-2 नंबर में, यानी कि 2 प्रश्न को हल करने हैं तो 4 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो शांतिपूर्वक हल करिए, बाकी प्रश्नों को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप देखिए, धन्यवाद।